अच्छा जी, अब आ जाएं जरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो होने वाली जंग है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। ये तो हमने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था कि जनाब अमेरिका ने आने से कर दिया है इनकार, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो मना कर दिया गया कि जनाब हम लोग जो है वो फिलहाल मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसकी वजह यह कि ईरानियों की जानिब से भी जो है वो वाज़े तौर पर मीडिया के अंदर ये बात कही गई कि जनाब जब तक आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका का जारी है, मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अमेरिकन पोजीशन जो है वो इस मामले पर ये थी, पहले मुज़ाकरात फिर नेवल ब्लॉकेट हटेगा। जबकि दूसरी साइड ये कह रही थी पहले नेवल ब्लॉकेट हटेगा उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। ये है ग्राउंड रियलिटी। वो कहते थे जनाब अपने तमाम शिप्स जो आपने खड़े किए हैं वहाँ पे उन सबको वहाँ से हटाएं, सारी किश्तियाँ वहाँ से हटाएं, सारे शिप्स वहाँ से हटाएं। यहाँ पे तेल की जो एक्सपोर्ट है, जो आना जाना है, ट्रांसपोर्ट है, उसको बिल्कुल खुली छूट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो कोई बात आपकी नहीं मानी जाएगी। जबकि अमेरिकन जो हैं वो इस हक में नहीं है और उन्होंने कहा नहीं, पहले आप टेबल के ऊपर बैठें। दूसरी बात यह कि जनाब ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे अब्बास इराक़ची साहब, वो अब पाकिस्तान से जा चुके हैं, मस्कत के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। और जाते हुए जो है जाने से पहले उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। उनका वफ़द जो है वो नूर खान एयरबेस से जो है वो वापस रवाना हो गया। इस मौके पर पाकिस्तानी आला हुकाम, ईरानी सफ़ीर और ईरानी सफारतखाना के अहदेदारों ने जो है वो वफ़द को अलविदा किया। ज़राए ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान के दारुल मस्कत के बाद मॉस्को का दौरा करेंगे, जहाँ रूसी हुकाम से वो मुलाकातें भी करेंगे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहाँ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ ईरान की मीडिया की जानिब से जो है वो ये खबर सामने आई है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, वो इस्लामाबाद दोबारा वापस आ सकते हैं और विल बी रिटर्निंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि आ सकते हैं, उन्होंने कहा ही विल बी रिटर्निंग टू इस्लामाबाद अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रिप टू ओमान ऑन संडे एंड बिफोर ट्रैवलिंग टू रशिया। सो ये अब इस्लामाबाद जो है वो यहाँ से जा चुके, वहाँ से ओमान से फारिग होकर वापस इस्लामाबाद आएंगे और फिर आगे रशिया के लिए जाएंगे। सो ये जो दूसरा राउंड है इसके बारे में ये वापस क्यों आ रहे हैं एकदम, मतलब जब मैंने भी आपको बताया कि वो चले गए, अब ये वापस क्यों आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये एक बात की जा रही है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन चंद हल्के बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि शायद अब मुज़ाकरा जो है वो फेस टू फेस ना हो। ये बात सामने आ रही है कि फेस टू फेस ना हो और एक्चुअली इसके अंदर जो है वो पैगाम रसानी के जरिए, यानी पाकिस्तान जो है वो ये किरदार अदा करे कि पाकिस्तान को जो है वो एक साइड अपने बात बताए और वो उसके बाद दूसरी साइड से जाके बात करें। इसकी वजह ये बताई जा रही है ताकि कन्फ्रंटेशन ना हो सके, क्योंकि आमने सामने जो है वो टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं। इवन जब पहला राउंड भी हुआ था सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर भी ये रिपोर्ट किया गया था कि एक मौका ऐसा आया था कि इतनी ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि जो रूम था, जो बोर्ड रूम था जिसके अंदर एक्चुअली मुलाकात हो रही थी, उससे बाहर भी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। मीडिया के किसी सेक्शन में ये रिपोर्ट किया गया था। सो अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो इस किस्म का पैगाम रसानी का रोल जो है वो अदा करे दोनों साइड से। वो तो पहले भी कर रहा था, लेकिन एक्चुअली अगर ये मुज़ाकरात अब हुए तो शायद इस तरीक़ाकार के जरिए होंगे रादर देन के वन ऑन वन आमने सामने जो है बैठा जाए। सो बहरहाल ही विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद अगेन, और ये मतलब अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ही ये डेवलपमेंट जो है वो आप देखेंगे। इसके साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा वेरी फ्रूटफुल विजिट टू पाकिस्तान हुज़ गुड ऑफिसेस एंड ब्रदरली एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक पीस टू आवर रीजन, वी वेरी मच वैल्यू shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran, have yet to see if the US is truly serious about diplomacy। उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक फॉर्मूला जो है वो शेयर किया है, एक फ्रेमवर्क जो है हमने शेयर किया। अब देखना यह है कि अमरीकी जो है वो किस हद तक सीरियस हैं यहाँ पर आने के इस मुज़ाकरात के हवाले से। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनके दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तकरीबन बताया गया है कि 50 मिनट की जो है वो ये गुफ्तगू हुई है। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अपने वक्त को एन वक्त के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान ईरान में जंग में फातेह और गालिब होने का दावा करते हुए कहा कि सारे पत्ते हमारे पास हैं। ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए दौरे पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए अमरीकी वक्त 18 घंटे की प्रवास करे। सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और काम बहुत है। उन्होंने कहा कि अलावा से ईरान की क़यादत के दरमियान शदीद इख्लाफात और कन्फ्यूजन भी पाई जाती है, किसी को नहीं मालूम कि वहाँ फैसला कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स अमरीका के पास तमाम इख्तियार है, ईरान के पास कुछ नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो हमें खुद कॉल कर लें। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी वक्त को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ना भेजने का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करने का इशारा नहीं है। सो ये एक पॉजिटिव है। सारी बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ जो है वो बीच में से निकाली जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इवन दो ये दो लोग जो हैं ये पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग शुरू करने लगें। जंग बंदी जो है वो वैसे ही अभी भी बरकरार है। इसके अलावा इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन डॉनबॉस, उन्होंने ट्वीट किया, ये काफ़ी दिनों से जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है ये, और इनका डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो फ़ोन के ज़रिए रब्ता भी होता है। तो उन्होंने अपने बेसिकली एक मैसेज का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इनको पैगाम भेजा हुआ था कि कम होम,
यानी कि अब आप घर वापस आ जाएं। ये वही खातून है जिन्होंने इससे पहले, आज से तकरीबन मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की थी। उस वक्त भी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी आप वापस आ जाएं, लेकिन उसके बाद तकरीबन 37 मिनट के बाद इनको दोबारा कॉल करके कहा था कि नहीं अभी आप वहीं पर रहें क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वहाँ उनको भी ये कह दिया गया है कि जी चलो जी सामान बनो तो घर वापस आ जाओ। सो इसलिए मेरे ख्याल में अब ये जो सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जर्नलिस्ट को गया है, इससे भी ये लगता है कि फिलहाल अनकरीब जो है हमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू फिलहाल शायद ना मिले। इसके साथ साथ एक और खबर जो है वो ये है, न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी केटलिन डर्नबॉस के अलावा फॉक्स न्यूज़ की एंकर आयशा हसनी और एक्सियोस के सहाफ़ी बराक रेविड ने भी दावा किया कि सदर ट्रंप ने उन्हें फ़ोन पर अमेरिकी वफ़द का दौरा मंसूख करने से मुतल्लिक जो है वो बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा हम 16 से 17 घंटे ऐसे लोगों के लिए सफर नहीं कर सकते जिनका कभी हमने सुना नहीं है। अमेरिकी वक्त तवील सफर करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। विटकॉफ और कुशनर का दौरा पाकिस्तान तवील सफर की वजह से मंसूख किया गया। मंगल को मुलाकात फिक्स हुई लेकिन तवील सफर की वजह से दौरा मंसूख किया। लंबे सफर पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, मैं पैसे की फिक्र करता हूँ। वेंस, विटकॉफ और कुशनर बेहतरीन है लेकिन तवील सफर नहीं कर सकते। ईरान में वो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ शदीद अंदरूनी कशमकश है। कई मामलों में वो क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शायद क़यादत ना करने के लिए लड़ रहे हों क्योंकि हमने उनकी क़यादत की 2 सतहों को ख़त्म कर दिया। ईरानी खुद भी नहीं जानते कि असल फैसला कौन करता है। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने के लिए बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शानदार और फील्ड मार्शल फैंटास्टिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो। ईरानियों ने हमें एक मसवदा दिया जो बेहतर हो सकता था। ईरानियों के मसवदे को मुस्तरद किया तो 10 मिनट में नया मसवदा आ गया। ईरान का नया मसवदा काफ़ी बेहतर था लेकिन नए मसवदे में मजीद बेहतरी हो सकती है। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया लेकिन ये काफ़ी नहीं। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। जर्नलिस्ट है माइकल कोगलमैन जो अमेरिका के अंदर ही होते हैं और इस पूरी वॉर के ऊपर जो है रिपोर्ट करते आए हैं। उन्होंने कहा इरानियंस कुड इजीली रिटर्न टू पाकिस्तान, इट्स राइट नेक्स्ट डोर एंड इफ दे सिग्नल दे रेडी फॉर टॉक्स, कुशनर एंड विटकॉफ वुड गेट द साइन ऑफ टू फ्लाई टू इस्लामाबाद। डिस्पाइट ऑल द ब्लस्टर एंड पोस्चरिंग बोथ साइड सीक ऑफ रैम्प एंड एंड टू वॉर टॉक्स आर डेड। उन्होंने कहा बेशक इस वक्त जो है वो दोनों साइड एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रही लेकिन ईरानियों का मसला नहीं है। ईरानी जो है वो तो यहाँ से इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे के फासले के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर वो फैसला करते हैं कि जनाब उन्होंने ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने हैं तो 1 मिनट में वो सिग्नल देंगे और जैसी वो सिग्नल देंगे वहाँ से अमेरिकी जो वफ्त है वो वहाँ से फ्लाई कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात जो है वो टोटली डेड हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स मे नॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट गिवन हाउ फार अपार्ट ईच साइड इज ऑन सो मच बट ट्रम्प क्लियरली वांट्स आउट ऑफ द वॉर। पाकिस्तान चैलेंज स्टे अबव द फ्रे, डोंट गेट ड्रैग इनटू यूएस ईरान मैकेनिशंस एंड कन्वे इट्स ओपन ऑफर टू होस्ट टॉक्स व्हेन बोथ साइड्स रेडी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो दूसरा राउंड जो है वो शुरू हो, शायद उसका रिजल्ट ना निकले, अभी ना निकले, लेकिन इसके साथ साथ दोनों साइड्स के बारे में ये तय है कि वो जंग में नहीं जाना चाहती और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह हमें जंग में जो है वो हम जंग से दूर ही रहें। इसके अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया है और तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त जो है वो दे दी गई है और शहर भर में फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे जो है वो खोल दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सामने बंद रखा जाएगा। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रेल्स को आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया है। इसी तरह ज़िला इंतज़ामिया ने दामन को, लेक व्यू समेत शहर के तमाम पार्क्स भी आवाम के लिए खोल दिए हैं जहाँ शहरी तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। मेरी एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में मंडे वाले दिन, मैं ऐसे चक्कर कैंसिल करवाती, उन्होंने जनाब सारा को इस्लामाबाद ही खोल दिया। चलो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में फिर भी मैं आने वाले हफ्ते में जो है वो इस्लामाबाद ज़रूर जाऊँगा। ओ भावें आन मैं तो जाऊँगा। इसके अलावा जनाब ईरान के सफारती ज़राए ने कहा है कि जी ईरान अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबा तस्लीम नहीं करेगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में ईरान के मुतालबात और अमेरिका के मौके पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। साथ ही साथ एक और खबर जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो है वो सामने रिपोर्ट हुई है और वो ये है कि जनाब ईरान की जानिब से जो है वो पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को कि जनाब इन्होंने समझाओ जाके धमकियाँ देना तो बंद करो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है वो ये पैगाम, मैं इसको